हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से जो है प्रवेश कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि जान रहे हैं कि हम लोग जो है मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास की, और मैथमेटिक्स पढ़ने के दौरान जो है स्टूडेंट्स अभी तक देखिए हम लोगों ने लगभग ढेर सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है, ठीक है। और आज जो है हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वो चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है उसको जो है हम लोग सीखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है पढ़ने के लिए हम लोग को सबसे पहले 9वीं क्लास का जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो सब आना चाहिए। बिकॉज मैंने देखे हैं 10वीं क्लास के विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए कि जो बेसिक कंसेप्ट होता है ना वो बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि सर्कल होता क्या है, सर्कल से संबंधित जो भी बेसिक कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, आज हम जो है आपको प्रैक्टिकली जो है इन बच्चों के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। सर्कल से संबंधित, वृत्तों से संबंधित जो है जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं स्टूडेंट, वे सभी के सभी बेसिक कंसेप्ट जो है आज हमारे ये जो भी स्टूडेंट्स हैं ये सभी स्टूडेंट जो है आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। बस वीडियो को जो है बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो चलिए सर्कल बनाइए आप सभी। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक सर्कल है। अब बहुत बच्चे जो है हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सर्कल होता क्या है। अभी सर्कल ठीक है ना, सर्कल तो ठीक है। हाँ, सर्कल अभी ठीक है या थोड़ा सा और। हाँ चलिए, अब देखिए अधिकतर बार में क्वेश्चन बच्चे यही करते हैं कि सर्कल होता क्या है। तो सर्कल की परिभाषा में बच्चों को मैं एक आध मतलब परिभाषा जब मैं बताता हूं तो बच्चों को बताता हूं कि जो सर्कल होता है, जो वृत्त होता है, वो ऐसे पॉइंट्स का समूह होता है जिनकी दूरी एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या होती है, सेम होती है। मैंने बोला कि सर्कल जो होता है ऐसे पॉइंट्स का समूह होता है जिनकी दूरी एक फिक्स्ड पॉइंट से, एक निश्चित बिंदु से क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अब देखो ये बात समझ में आपको नहीं आ रही है, ठीक है ना, ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है कि सर ने किस तरह की परिभाषा बोल दी। अब मैं चाह रहा हूं ना कि इन बच्चों के माध्यम से आपको समझाऊं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अभी हमने बताया कि जो सर्कल होता है ऐसे पॉइंट्स का समूह होता है जिनकी दूरी एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या होती है, सेम होती है, बराबर होती है। तो आइए मैं इन बच्चों के माध्यम से, इन स्टूडेंट्स के माध्यम से आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि सर्कल की एक्चुअल परिभाषा क्या होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, मैंने बोला कि सर्कल जो होता है ऐसे पॉइंट्स का समूह होता है। तो पहले मैं क्या करता हूं ना, ये जितने बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी बच्चे जो है, मान लेते हैं कि ये सभी के सभी बच्चे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, बिंदु हैं। अब देखिए ये जितने भी बिंदु हैं, ये जितने भी बिंदु हैं, ये सभी के सभी बिंदुओं की जो दूरी है एक फिक्स्ड बिंदु से, इस स्टूडेंट को मैंने एक फिक्स्ड बिंदु माना, मतलब निश्चित बिंदु मान लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिए, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स की दूरी जो है इस फिक्स्ड बिंदु से मैं मान रहा हूं सेम। जैसे मान लीजिए ये मेरी एक स्टूडेंट है और ये मेरी एक स्टूडेंट है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है सेम माना। फिर इसी स्टूडेंट की दूरी इस स्टूडेंट से जो है सेम है, फिर इस स्टूडेंट की दूरी इससे भी सेम है, इस स्टूडेंट की दूरी इससे भी सेम है, इसकी भी सेम है। सिमिलरली ये बाकी सभी स्टूडेंट्स की दूरी जो है इस फिक्स्ड स्टूडेंट से क्या है, सेम है। समझ में आ रही है। तो देखिए ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स की दूरी जो है इस फिक्स्ड पॉइंट से क्या है, सेम है। और यदि सेम है स्टूडेंट तो हम कहेंगे कि इन सभी पॉइंट्स को मिलाकर जो हम लोग फिगर बनाएंगे वो फिगर क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं सर्कल कैसे बनता है। तो स्टूडेंट सर्कल बनाइए। देखिए इन सभी पॉइंट्स को जो है मैंने जैसे ही मिलाया आपको एक फिगर दिखाई देने लगा और उस फिगर का क्या नाम हो गया स्टूडेंट, सर्कल हो गया। समझ में आ रही है बातें। तो ये है आपका एक सर्कल, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये बात तो क्लियर हो गया कि सर्कल क्या होता है, ऐसे पॉइंट्स का समूह होता है जिनकी दूरी जो है एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम होती है, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है स्टूडेंट ना, इस फिक्स्ड पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ सर्कल। इस फिक्स्ड पॉइंट यानी जो ये मेरी स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट एक फिक्स्ड पॉइंट का काम कर रही है, तो इस स्टूडेंट को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ सर्कल, अर्थात वृत्त का केंद्र बोलेंगे। समझ में आ रहे हैं, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, वृत्त का केंद्र।
अब ध्यान से देखिए, मैंने ये भी बोला कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी के सभी पॉइंट्स जो हैं इस फिक्स्ड बिंदु से, अर्थात ये जो सेंटर है इस सेंटर से इनकी दूरी क्या है, सेम है। अब आइए मैं सेम दिखा रहा हूं कैसे। अब आप क्या करिए, आप अपना हाथ जो है इनको दीजिए, हाथ मिलाइए इनसे, हाँ हाथ मिलाइए। अब देखिए ये जो दूरी है, ये देखिए ठीक है ना, ये जो दूरी दिखाई दे रही है इस स्टूडेंट का इस स्टूडेंट के बीच, ये दूरी, इस दूरी को बोला जाता है रेडियस ऑफ सर्कल। क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब वृत्त की त्रिज्या बोली जाती है। मतलब सर्कल, देखो ये पूरा का पूरा क्या था, ये पूरा के पूरे पॉइंट्स मिलकर एक सर्कल बनाए थे, उसी में से मैंने क्या करा, एक पॉइंट को उठाया, सर्कल का एक पॉइंट उठाया और ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट था अर्थात सेंटर था। तो सेंटर को सर्कल के किसी बिंदु से मिलाने वाली जो डंडा बोलो, लाठी बोलो, लाइन सेगमेंट बोलो, रेखाखंड बोलो, वही रेखाखंड क्या कहलाता है, आपका रेडियस ऑफ सर्कल कहलाता है, मतलब वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। समझ में आए? चलिए अब देखिए, ठीक, अब देखिए इधर ये भी आपकी रेडियस होगी, ये भी आपकी रेडियस होगी। चलिए अब जो है आप इधर, हाँ ये देखिए, यह भी जो है आपका एक रेडियस हो गया। चलिए फिर हाथ में, हाँ देखिए यह भी आपका क्या है, रेडियस है। और अभी जस्ट मैंने बोला, ध्यान से देखिए, अभी जस्ट मैंने बोला कि सर्कल के जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स की दूरी जो फिक्स्ड पॉइंट होगा उससे क्या होगा, सेम होगा। मतलब अभी ये जो दूरी है वही दूरी इस विद्यार्थी के साथ जो थी वही होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना कि सेम होगा, सेम डिस्टेंस होगा, सेम दूरी होगी। तो यह भी दूरी क्या है, सेम है। उसी तरह से इन्होंने से अभी जस्ट इस विद्यार्थी से हाथ मिलाया तो इस दौरान ये जो बना डिस्टेंस यह भी क्या होगा, सेम होगा। कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि अगर ये 5 सेंटीमीटर, ये अगर 5 सेंटीमीटर की दूरी है तो ये दूरी भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है, और ये दूरी भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है। इससे क्या पता चलता है स्टूडेंट, इससे ये पता चलता है कि जो सर्कल होता है, जो वृत्त होता है, वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर, इक्वल होती हैं। समझ में आया ना? तो अभी तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या सीख लिया, अभी तक हम लोगों ने सीखा कि सर्कल क्या होता है, ठीक है, सर्कल का सेंटर क्या होता है, ये भी हम लोगों ने सीखा। और अभी तक हमने एक और पॉइंट सीख लिया, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, मतलब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। और उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा, ठीक है ना? आप लोगों को समझ में आया? यस सर। हाँ ठीक है, तो इन बच्चों को भी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग सीखने जा रहे हैं सर्कल का एक नेक्स्ट अच्छा पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है ना। व्हाट इज कॉर्ड ऑफ सर्कल, ठीक है ना। एक वृत्त का जीवा क्या होता है, कॉर्ड को बोलते हैं स्टूडेंट्स जीवा। एक वृत्त का जीवा क्या होता है, आइए मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप क्या करिए स्टूडेंट्स, आप अपने हैंड डाउन करिए। हाँ अब देखिए एक बार फिर से हैंड को मिलाइए तो, हाँ ठीक। अब स्टूडेंट्स हम आपको सिखाने जा रहे हैं क्या, अब आपको सिखाने जा रहे हैं कॉर्ड ऑफ सर्कल। एक मिनट के लिए आप थोड़ा देखिए, अभी मैं सेंटर को जो है थोड़े से आपसे दूर कर रहा हूं, ठीक है ना। मतलब अब ये मत समझ लें कि रियली में दूर हो गए, ऐसा नहीं, सेंटर तो सेंटर है ना, आपको फिगर दिखाई दे, ठीक है ना। आपको जो है जो मैं दिखाना चाहता हूं वो दिखाई दे, इस वजह से जो है अभी मैं सेंटर को कुछ पल के लिए डिस्प्लेस कर रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो कुछ पल के लिए डिस्प्लेस, चलिए अब हाथ मिलाएंगे। हाँ अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे सर्कल, ये जो है मेरा अपना एक सर्कल है, सुनहरा सर्कल है, ठीक है ना, सुनहरा सर्कल है। तो देखो मैं जनरली जो है आपको अपने वीडियो में ना तो लाइक शेयर कमेंट कुछ नहीं मानता, लेकिन आज इन बच्चों को देखो हाथ मिलाकर जो बहुत देर से खड़े हैं तो बच्चों के हाथों में जो है अच्छे खासे पेन हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो इन बच्चों के लिए तो लाइक तो बनता ही है ना, इन बच्चों के लिए लाइक तो बनता ही है, लाइक भी करेगा कमेंट भी करेगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूं कि आप अपना हाथ दीजिए और आप अपना हाथ दीजिए, अब देखिए सी, यहां पर जो देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या आप देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिए,
सर्कल है, ये पूरा का पूरा क्या था, सर्कल था। सर्कल का एक पॉइंट ये मेरे स्टूडेंट, और सर्कल का एक पॉइंट ये है मेरे एक स्टूडेंट, ठीक है। सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ये जो लाठी डंडा जो भी आप बोलो, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट बोलो मतलब रेखाखंड बोलो, ये जो लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट, ये लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगा, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, मतलब वृत्त की जीवा कहलाने वाला है। अब ये नहीं समझ में आया तो आइए मैं आप और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये देखिए आपको नजदीकी में दिखा दिया आपको, देखिए यह भी सर्कल के एक पॉइंट थे, यह भी सर्कल के एक पॉइंट थे, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन सेगमेंट है, जो रेखाखंड है, ये रेखाखंड क्या कहलाएगा, ये जो रेखाखंड है ये कहलाएगा कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, मतलब वृत्त की जीवा कहलाने वाला है। बात समझ में आ गई? चलिए अब देखिए मैं आपको आगे सिखाता हूं। देखिए ये सर्कल का एक पॉइंट, ये सर्कल का दूसरा पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले हम लोग पूरे के पूरे क्या हो गए, एक डंडा हो गए, ठीक है ना, एक लाइन सेगमेंट हो गए, रेखाखंड हो गए। तो ये पूरा का पूरा रेखाखंड जो है यह भी क्या कहलाएगा, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल कहलाएगा। बात समझ में आ रही है ना, इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। इस यहां से क्या क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, यहां से क्या क्लियर हो गया, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अब कोई बच्चा पूछ दे ये क्वेश्चन कि सर एक सर्कल में कितने कॉर्ड हो सकते हैं, तो भाई ध्यान, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी जस्ट हमने क्या बताया, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, और अभी जस्ट मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी करा स्टूडेंट कि किसी सर्कल में कितने कॉर्ड्स हो सकते हैं। तो किसी सर्कल में स्टूडेंट्स आप ढेर सारे कार्ड्स बना सकते हैं, ठीक है ना, ढेर सारे जो है कार्ड्स यानी जीवाएं जो है आप बना सकते हैं। अभी जैसा कि हमने बनाया, अभी जस्ट मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा तो एक कार्ड बना। आप चाहें तो इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन करिए और एक कार्ड बनाइए। आइए मैं बनाकर दिखाता हूं। हाँ देखिए, ये जो है हम लोगों ने क्या करा, एक कॉर्ड बना लिया, ठीक है ना, यह भी आपका एक कॉर्ड है, यह भी आपका क्या है, एक जीवा है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया कि अगर हम लोग चाहें तो एक सर्कल में ढेर सारे कॉर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है ना, बना सकते हैं। अब आइए मैं आपको कुछ खासियत दिखाने जा रहा हूं, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आप क्या करिए, आप हाथ इनको दीजिए, अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, एक कार्ड ये है और एक कार्ड हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग बना रहे हैं, ये स्टूडेंट और हम तीनों लोग एक कार्ड बना लिए। और यहां पर भी देखिए तो ये दोनों लोग मिलकर भी जो है एक कार्ड बना रहे हैं, मतलब इस वृत्त में आपको 3 कार्ड दिखाई दे दिए। और अगर मैं बोलूं कि कौन सा कार्ड सबसे बड़ा है तो आप कहेंगे सर जो आपने बताया है वही कार्ड सबसे बड़ा है। लेकिन इस कार्ड की खासियत भी होने लगी स्टूडेंट्स, क्या, अब इस कार्ड की खासियत क्या है, अभी जस्ट मैं आपको दिखाता हूं स्टूडेंट। हेलो, ये देखिए मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं वो देखिए, समझने का प्रयास करिए। ये जो कार्ड है जो मैं दिखाई दे रहा हूं स्टूडेंट्स, इस पूरे के पूरे सर्कल का सबसे बड़ा कार्ड मैं ही दिखाई दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसा कार्ड हूं जो कि सर्कल से पास कर रहा हूं, मतलब इस सर्कल से नहीं, केंद्र से पास कर रहा हूं। समझ में आ रहा है ना, मैं किससे पास कर रहा हूं स्टूडेंट्स, केंद्र से पास कर रहा हूं। तो जो कार्ड केंद्र से पास होता है, जो कार्ड केंद्र से गुजरता है स्टूडेंट्स, उस कार्ड को एक स्पेशल नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि देखो स्टूडेंट ना, एक अच्छी चीज देखो, ये कार्ड सर्कल से गुजर रहा है क्या, ये कार्ड जो है पॉइंट से, पॉइंट मतलब सेंटर से गुजर रहा है क्या, नहीं। ये जो कार्ड है ये सेंटर से गुजर रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं गुजर रहा है। बट ये जो कार्ड है, ये कार्ड तो सेंटर से गुजर रहा है ना, तो ये कार्ड सेंटर से नहीं गुजर रहे थे, ये कार्ड भी सेंटर से नहीं गुजर रहे थे, बट ये कार्ड तो सेंटर से गुजर रहा है। तो इस कार्ड को एक नया नाम देना पड़ेगा ना, स्पेशल नाम देना पड़ेगा कि ऐसा कार्ड जो सेंटर से पास करता हो। तो इस वजह से स्टूडेंट उसको एक स्पेशल नाम दिया गया और वो नाम हो जाता है डायमीटर ऑफ अ सर्कल, मतलब कि जो वृत्त होता है उसका व्यास, डायमीटर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, व्यास बोलते हैं। तो अब जो है आपको समझ में आ गया होगा कि डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है। तो फिर से स्टूडेंट सर्कल बनाइए,
फिर से स्टूडेंट सर्कल बनाइए, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कॉर्ड में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आइए मैं आपको जो है सामने से जो है दिखाता हूं, ठीक है ना, कॉर्ड में कर रहे हैं, डायमीटर में, सॉरी। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूं, आप ध्यान में रहिए। सी, ये एक कॉर्ड बना है स्टूडेंट्स। अब यस, और आप क्या करिए, आप सी, अब ध्यान से देखिए, सी यहां पर देखिए, ये आपका एक कॉर्ड है, यह भी आपका एक कॉर्ड है, और यह भी आपका एक कॉर्ड है, मतलब यह भी जीवा है, यह भी जीवा है, यह भी जीवा है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन हो गई, तो ये जो केंद्र से पास कर रही है ना, क्योंकि ये केंद्र है, सेंटर है, उस जो सेंटर से पास कर रही है, ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हो गई। लेकिन स्टूडेंट मैंने बोला कि जो जीवा सेंटर से पास कर रही हो उसको एक स्पेशल नाम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सब जीवाएं तो सेंटर से पास नहीं कर रही हैं, तो जो जीवाएं सेंटर से पास नहीं कर रही हैं उनको तो जीवाएं ही बोलेंगे, कॉर्ड ही बोलेंगे। लेकिन जो जीवा सेंटर से पास कर रही है उसको एक नया नाम देने वाले हैं हम लोग। क्या नाम देंगे स्टूडेंट? तो उसको हम लोग नाम देंगे डायामीटर। तो ये जो है, ये जो कार्ड हमको दिखाई दे रहा है, इस कार्ड को बोलते हैं डायामीटर ऑफ द सर्कल, मतलब वृत्त का व्यास, ठीक है ना। तो फिर से स्टूडेंट सर्कल बनाइए। चलिए अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स ने जो है सर्कल बना दिया, और अभी तक स्टूडेंट हम लोगों ने सीखा कि सर्कल होता क्या है, फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि सेंटर ऑफ द सर्कल होता क्या है, एंड देन हम लोगों ने सीखा रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है, देन हम लोगों ने क्या सीखा, कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या होता है, एंड देन हम लोगों ने क्या सीखा, डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है। बट आइए और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है ना, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब देखिए, अब देखिए, ये देखिए, ये क्या है, भूले तो नहीं? अरे भाई इसी को तो क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया ना, सर्कल का एक पॉइंट और सेंटर, सर्कल के पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाला ये जो आपको डंडा दिखाई दे रहा है, इस डंडे का क्या नाम है, रेडियस, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब बताइए, विजिबल है? अब ध्यान से देखिए, यह भी आपका क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। लेकिन स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये रेडियस, यह भी एक रेडियस है, यह भी एक रेडियस है, और जस्ट मैंने बोला कि एक सर्कल में जितने भी रेडियस होते हैं वे सभी के सभी रेडियस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बराबर होते हैं। अब ध्यान से देखिए, एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, और आप देख पा रहे हैं कि ये तो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक डंडा भी दिखाई देने लगा, और दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक डंडा अगर दिखाई देने लगा तो ये तो कॉर्ड भी हो गया, ये तो जीवा भी हो गया। लेकिन और इंटरेस्टिंग बात क्या होगी स्टूडेंट, और इंटरेस्टिंग बात ये हो जा रही है कि ये जो कार्ड है ये तो सेंटर से पास कर रहा है, और अगर ये कार्ड सेंटर से पास कर रहा है तो ये इस कार्ड का एक स्पेशल नाम हो गया, क्या हो गया, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। और डायमीटर ऑफ सर्कल, अब देखिए उसकी खासियत बात क्या, खास बात क्या होगी कि जो डायमीटर होता है वो दो रेडियस को मिलाकर, एक रेडियस ये और एक रेडियस ये, दो रेडियस को मिलाकर बना है कि नहीं। जो डायमीटर है वो क्या कर रहा है कि दो रेडियस, एक रेडियस ये और एक रेडियस ये, दो रेडियस को मिलाकर जो है डायमीटर बनता है। इसी वजह से स्टूडेंट्स सर्कल बनाइए, इसी वजह से स्टूडेंट्स आपने पढ़ा भी होगा 9th क्लास में, क्या पढ़ा होगा आपने, ये पढ़ा होगा कि जो डायमीटर होता है रेडियस का दोगुना होता है, यानी वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या के दोगुने के बराबर होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट को जो है यहाँ तक का जो भी बेसिक कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट को सीख लिया, ठीक है ना। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं आर्क ऑफ अ सर्कल, मतलब वृत्त का चाप क्या होता है, ठीक है ना। क्या स्टूडेंट्स मैंने बोला, आर्क ऑफ अ सर्कल यानी वृत्त का चाप क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं आर्क ऑफ अ सर्कल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए मैं क्या करता हूं, ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने बोला कि अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है
आर्क ऑफ अ सर्कल मतलब वृत्त का चाप क्या होता है, ठीक है ना। तो आइए मैं वृत्त का चाप दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो वृत्त के चाप को दिखाने के लिए स्टूडेंट्स मैं फिर क्या कर रहा हूं, अपने सेंटर को जो है थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा हूं, ठीक है ना। एक्चुअल में डिस्प्लेस नहीं होता है, ठीक है ना, बट फिगर आपको दिखाई दे, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो आपको दिखाई दे, डेट इज वाइज है मैं ऐसा करने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो जो मेरे सेंटर है, ठीक है ना, सेंटर थोड़े से डिस्प्लेस हुई तो हाँ आप वहीं पे बैठ जाइए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं अब आपको दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। सी, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये सर्कल का एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, मैंने यहां से बीच में से जो है आप जो भी कैंची हो, ठीक है ना, या जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट हो उसके माध्यम से आप इसको कट करिए यहां से, और मैं हमने यहां पर भी जो है इसको कट कर दिया है कि नहीं। सर्कल को जो है मैंने कैंची से दो ओर से जो है कट कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कट करने के बाद मेरे को एक पार्ट ये दिखाई देने लगा, ये एक पार्ट दिखाई दे रहा है, और एक पार्ट हमको ये दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कि नहीं। ये एक पार्ट ये आपको दिखाई दे रहा है और एक पार्ट ये आपको दिखाई दे रहा है। यही जो पार्ट है स्टूडेंट, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को ही बोला जाता है आर्क ऑफ अ सर्कल, मतलब वृत्त का चाप बोला जाता है। और उसी तरह से यह भी जो है, यह भी जो है क्या है, यह भी जो है एक चाप है, ठीक है ना। तो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट सर्कल को क्या करो कि किसी भी दो पॉइंट से कट करिए, कट करने के बाद जो उसका पार्ट बन के आएगा, जो एक हिस्सा बन के आएगा, वो हिस्सा क्या कहलाएगा, आर्क ऑफ अ सर्कल। अब आप एक चीज यहां पे देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि ये तो छोटा सा आर्क है और ये तो बड़ा सा आर्क है कि नहीं। ये इसमें ढेर सारे पॉइंट्स हैं, खैर ढेर सारे पॉइंट्स की बात ही छोड़िए। ये एक बड़का आर्क दिखाई दे रहा है और ये एक छोटा आर्क दिखाई दे रहा है। छोटे आर्क को बोला जाता है लघु चाप, बड़के चाप को बोला जाता है दीर्घ चाप। अंग्रेजी में देखो तो जो लघु चाप होता है स्टूडेंट्स, लघु चाप को बोला जाता है माइनर आर्क, हाँ लघु चाप को बोला जाता है माइनर आर्क, और दीर्घ चाप को बोला जाता है मेजर आर्क। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि व्हाट इज माइनर आर्क एंड मेजर आर्क, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड डेफिनेटली मैं बताऊं तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो फिर से आप लोग सर्कल बनाइए, ठीक। तो अभी तक आपने सीखा कि सर्कल ऑफ आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, मतलब एक वृत्त का वृत्तखंड क्या होता है, एक वृत्त का वृत्तखंड क्या होता है। तो आइए मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बस 5 मिनट और वेट कर लीजिए, ठीक है ना। हाथ तो नहीं दर्द कर रहे ना? नहीं ना? हाँ एकदम बोला करिए, ठीक है। चलिए, अब अभी तक जैसा कि हमने आपको दिखाया कि ये जो था एक आर्क था, ठीक है ना, ये आपका एक आर्क था। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस आर्क को ध्यान से देखिए, इस आर्क को सी, ये एक आर्क था, और अभी देखिए इन दोनों, ये जो आर्क था ना, इस आर्क के दोनों पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। मिला देने के बाद जो है ये देखिए, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये जो मैं घूम रहा हूं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, इस क्षेत्र को बोला जाता है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना, मतलब वृत्त का वृत्तखंड बोलते हैं। समझ में आया? चलिए, अभी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अभी मैं और अच्छी तरीके से समझा रहा हूं। अब देखिए, यह भी आपको एक क्या दिखाई देने लगा, आर्क दिखाई देने लगा, ये आर्क दिखाई देने लगा कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, सी, अब ध्यान से देखिए, ये आर्क था और ये कॉर्ड था, ये एक कॉर्ड है और ये एक आर्क है। तो कॉर्ड और आर्क के बीच का जो क्षेत्र होता है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअल में परिभाषा है, इसको ध्यान में रखिए। जो आर्क है सी, ये आपका एक आर्क है और ये आपका एक कॉर्ड है। तो कॉर्ड और आर्क के बीच का ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, देखो यहां से लेकर यहां, देखो मैं उसी के अंदर जो ये जो क्षेत्र में घूम रहा हूं ना,
ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये इस पूरे के पूरे क्षेत्र को बोला जाता है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो उम्मीद है आपको सेगमेंट ऑफ अ सर्कल समझ में आ गया होगा। अब आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे, अभी मैं दिखाता हूं, ठीक है ना, सर्कल बनी। अब देखिए मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। स्टूडेंट यहां पर देखिए, आप क्या करिए ना, इसको यहां दीजिए, हाँ इस तरह से सी। अब देखिए ये एक आर्क था, ये आर्क था, है ना, ये आर्क था, यहां से यहां तक आर्क था, और आर्क के इन्हीं दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये कॉर्ड बन गया। अब ये जो क्षेत्र आ गया, ये क्षेत्र क्या बन गया, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल बन गया। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, सी। अब देखो यहां पे कुछ अलग दिखने लगे ना। अब देखो यही एक कॉर्ड है और ये छोटा आर्क था जिसको आप लघुचाप बोल रहे थे, तो ये छोटा सेगमेंट हो गया। अब देखो यही आर्क और ये सॉरी आर्क नहीं, ये कॉर्ड, ये जो कार्ड है, और ये देखो ये बड़का चाप है ना, दीर्घ चाप, तो ये दीर्घ चाप है और ये कॉर्ड था। तो इसके बीच का ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये मैं जो घूम रहा हूं, ठीक है ना, इसमें जो घूम रहा हूं, ये कहलाएगा आपका बड़ा वृत्तखंड, और ये आपको छोटा वृत्तखंड दिखाई दे रहा है। तो छोटे वाले को क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले को क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। तो उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को जो है समझ में आ गया होगा कि माइनर एंड मेजर सेगमेंट क्या होते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक की ओर, ठीक है ना, लास्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। अब हमारे सेंटर की जरूरत होगी, 2 मिनट और रुक जाइए, और फिर जो इसके बाद हम लोग सर्कल से संबंधित जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं स्टूडेंट, उसको हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। तो सेंटर आइए, पास में आइए। अब ध्यान से देखिए, अब जो आगे हम आपको जो कंसेप्ट सिखाने जा रहे हैं स्टूडेंट, वो कंसेप्ट है सेक्टर ऑफ अ सर्कल, मतलब वृत्त का त्रिज्यखंड। वृत्त का त्रिज्यखंड क्या है वो हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सी, ये एक मैंने बनाया रेडियस, और ये मैंने बनाया एक और रेडियस, और ये है आपका एक आर्क, है ना, ये आपका एक आर्क है, और ये आपका एक रेडियस, और ये आपका एक रेडियस। अब ध्यान से देखिए, एक आर्क और 2 रेडियस, एक आर्क और 2 रेडियस के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोला जाता है सेक्टर ऑफ अ सर्कल, मतलब वृत्त का त्रिज्यखंड होता है। तो ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो क्षेत्र जिसमें मैं जो है घूम रहा हूं, उस क्षेत्र को बोला जाएगा सेक्टर ऑफ अ सर्कल, मतलब वृत्त का त्रिज्यखंड। क्लियर है ना। सिमिलरली स्टूडेंट, चलिए आपको मैं दिखाता हूं। अब देखिए सी, अब यहां से देखिए, ये आपका जो है क्या है, एक रेडियस, ये दूसरा रेडियस, और ये आपका एक आर्क है, ये आपका एक आर्क है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, ये एक आर्क और एक रेडियस, ये दूसरा रेडियस, तो 2 रेडियस और एक आर्क के बीच का जो क्षेत्र होगा स्टूडेंट, उस क्षेत्र को बोला जाएगा सेक्टर ऑफ अ सर्कल, मतलब वृत्त का त्रिज्यखंड। इसी में स्टूडेंट्स इसमें भी होता है, अगर छोटा त्रिज्यखंड बनेगा तो उसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, और बड़ा त्रिज्यखंड बनेगा तो उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट्स आप क्या करिए कि एक सर्कल बना लीजिए फिर से, ठीक है, और हैंड डाउन कर लीजिए, सभी के सभी हैंड डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो है हम इन बच्चों के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट्स को जो है, ठीक है ना, चाहे वो 9वीं का बच्चा हो, चाहे वो 10वीं का बच्चा हो, किसी भी क्लास का बच्चा हो, एक्चुअल में तो मैं ये 10वीं क्लास के बच्चों को बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूं, बट ये जो कंसेप्ट है ना स्टूडेंट, सर्कल से संबंधित जो भी ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट जो है सभी विद्यार्थियों को काम आने वाले हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को जो है प्रवेश कोचिंग की तरफ से ये जो भी एक छोटा सा एफर्ट किया गया आप सभी को सिखाने के लिए, ठीक है ना, आप सभी को जो है ये तरीका जो है आपको बहुत पसंद आएगा। और स्टूडेंट्स देखिए, मैं जब भी टीचिंग करता हूं तो उस टीचिंग के दौरान जो है मैंने कभी अपने वीडियो पे जो है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये सब नहीं कहते हैं।
लेकिन इन विद्यार्थियों के लिए, इन स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज ये जो है नियरली जो है 30 मिनट जो है बहुत मेहनत करेंगे आप सभी विद्यार्थियों को समझाने के लिए सर्कल से संबंधित जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो इन विद्यार्थियों के लिए एक लाइक तो बनता ही है स्टूडेंट्स, तो आप लोग जरूर जो है इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है ना। और कमेंट तो आएगा, है ना जी, कमेंट तो आएगा, आना बच्चे, कमेंट भी करेगा कि इन बच्चों की जो स्टेमिना है ना वो कितनी जो है अच्छी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, देखिए एक पॉइंट छूट गया था, वो था सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। और जैसा कि हमारे स्टूडेंट्स ने अभी जस्ट बताया कि सर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल आप समझा दीजिए। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि स्टूडेंट्स बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो आइए मैं आपको जो है अपने कुछ बच्चों की मदद से जो है आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं एक काम करता हूं, आप सभी लोग मिलकर एक लाइन बना सकते हैं। लाइन बनाई तो आइए जल्दी जल्दी, हाँ यहाँ पे, और जो जहां पर रहेगा वो वहीं रहेगा। सी आइए, इसी से जुड़िए, इसी से जुड़िए, एक मिनट। हाँ आइए मैं आपको दिखाता हूं, आप लोग यहां से आओ, तो सी यहाँ पे आओ, जल्दी जल्दी, इसी में, इसी लाइन में आओ, इसी लाइन, जल्दी आइए, जल्दी इसी लाइन में, अरे इस लाइन, इसके पीछे पीछे पीछे, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी एक लाइन बनाइए, जल्दी एक लाइन बनाइए, हाँ जल्दी एक लाइन बनाइए, ठीक है ना, जल्दी एक लाइन बनाइए, इसमें जल्दी एक लाइन बनाइए। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, ये जो आपको लाइन दिखा रही है, इस लाइन का आप लेंथ बता पाएंगे कि नहीं, ठीक है ना। इस लाइन का स्टूडेंट्स आप लोग लेंथ बता पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल, मान लेते हैं कि ये 5 मीटर का है, मान लेते हैं कि 5 मीटर का लेंथ है, बट है नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि 5 मीटर का लेंथ है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, जल्दी सर्कल बनाइए, जल्दी सर्कल बनाइए स्टूडेंट्स, जैसे जैसे थे, जहां जैसे थे। हाँ देखिए, अब बताइए उस लाइन का जो लेंथ था 5 मीटर था। अब बताओ ये जो उसी लाइन को मैंने क्या करा ना, मोड़ कर मैंने क्या बना दिया, उसी लाइन को मोड़ कर जो है मैंने सर्कल बना दिया। तो आप हमको ये बताइए, लाइन की जो लंबाई 5 मीटर थी वो बदल जाएगी? नहीं, अरे भाई 5 मीटर की 5 मीटर ही रहेगी ना। अगर लाइन 5 मीटर की थी तो उसी से अगर मैंने एक सर्कल बना दिया तो लाइन का लेंथ तो थोड़े नहीं बिगड़ेगा, है कि नहीं? लाइन का जो लेंथ वो नहीं बिगड़ेगा, मतलब कि ये जो लेंथ है सर्कल का, ये जो लेंथ है, ये लेंथ भी कितना होगा, 5 मीटर ही होगा। और यही 5 मीटर जो है वृत्त के केस में क्या कहा गया स्टूडेंट, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, मतलब वृत्त का परिधि। क्लियर है, वृत्त का परिधि। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप सभी को जो है प्रवेश कोचिंग की तरफ से ये जो भी एक छोटा सा एफर्ट था आपको समझाने को समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए आप सभी